हमारे बीच में विनोद अम्बेडकर जी कृपया करके मंच पर आवे। सुभाष चंद्र जी कृपया करके मंच पर आवे। और ये कार्यक्रम हमने तय किया है कि आने वाले दिनों में यहां कम से कम 100 टेंट लगे और 100 मंच लगे, जो अपने अपने और तरीके से लोग यहां पर कार्यक्रम को बढ़ाने की कृपा करें। आइए विनोद अम्बेडकर जी, सुभाष चंद्र कृपया करके मंच पे आवे, आर्य गौतम कृपया करके मंच पर आवे, और हमारे सुनील साजन, सौरव साजन, वो भी हमारे मंच पे है, मैं उनका स्वागत करता हूं। अभी आप बहन मुस्कान से मुखातिब हो रहे थे। कानपुर में जो भी विषम परिस्थितियां आती हैं उसमें वीरेंद्र बहुदन जी का, विनय गौतम जी का और आदित्य कुरेल जी का जितना भी अभिनंदन किया जाए वह कम होगा। यह समाज के ऐसे नौजवान हैं। अभी कुछ महीने पहले फचेंडी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई थी। इन भाइयों ने बढ़ चढ़ के उस अभियान को चलाया और बाबा साहब अम्बेडकर की नई प्रतिमा स्थापित हुई और वहाँ एक बहुत सुंदर भवन का निर्माण इन भाइयों के द्वारा कराया जा रहा है। समाज के लोगों को चाहिए कि इन भाइयों का भी तन और मन धन से सहयोग करें। हमारे बीच एक हमारी बहन और है, वंदना सचान, जो आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव पर कुछ नया लेकर कुछ नए सब्जेक्ट के साथ पधारी हैं। सोचिए और ध्यान से उन्हें सुनिए कि लंगर खाने से मात्र काम नहीं चलेगा। ये लंगर की परंपरा गुरु महाराज जी के द्वारा ही संचालित हुई है। आज हमारे सिख समुदाय के लोग गुरु गोविंद सिंह के साथ साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का भी जन्मोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे बीच वंदना सचान मौजूद हैं, उपस्थित हैं, मंचासीन हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि आए और करुणामयी तरीके से आज अपना उद्बोधन दें। बहन वंदना सचान। धन्यवाद इतने अच्छे तरीके से बुलाने का। और तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो हमारे सभी साथी हैं, मंचासीन हैं, उन सबको सम्मान देते हुए, सब लोगों ने बहुत बोला, सब कुछ कहा, जिसको जो कहना था बोले, लेकिन एक विचार होता है, विचारधारा होती है जिसपे हम लोग को काम करने की जरूरत है। आपको पता है आप लोग यहाँ पर सिर्फ खाने के लिए आए हैं क्या? अगर रियलिटी में खाने के लिए आए तो आज ही मर जाइए। हम लोगों की समस्या यही है, हम लोगों को लालच यही दिया जाता है। रविदास जी की जयंती है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने क्या किया, उनका बैकग्राउंड क्या था, वो आगे क्या कर रहे थे, इस पे किसी को सोचने की समझने की जरूरत नहीं है। लोग बोलती हैं, माताएं बहनें उतना टाइम निकाल के आती है, सोचती जाएंगे वहाँ क्या हुआ, खाना खाएंगे और आराम से चले आएंगे और सो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। और माननीय पंडित धनी राम जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस मिशन को यहाँ तक पहुँचाया है, रात दिन एक किया है। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि उनका इस करने में कितनी उनकी मेहनत है, उनकी लगन है? क्या ये खाना बनाया गया, लोग विचार नहीं करते, वो सोचते हैं, मजाक उड़ाते हैं, यहाँ पे आए, खाएं, पिए, चले जाएंगे। तो ये आपको विचार करने की जरूरत है कि क्या वाकई आप यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए आए हैं? अपने बच्चों का भविष्य आपको देखना नहीं है, अपने लोगों को आगे बढ़ाना नहीं है। जो हम पे अत्याचार हो रहा है उसको सहना है बराबर, क्योंकि हम लोगों की गुलामी करने की आदत पड़ चुकी थी। गुलामी करने की आदत पड़ चुकी थी और गुलामी करने की आदत आज भी पड़ी है। देश आजाद हो चुका
लोगों की करते हैं, हमें यहाँ मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्या जरूरत है? बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे संविधान बताया। अब संविधान में लिखा है कि हमारे लोग एक दिन राज करेंगे, हमारे महिलाएं और बेटियां रानी बनेंगी, लड़के लोग राजा बनेंगे। कहाँ गए सब लोग? किसी ने हमें आश्वासन दिया हम तुम्हें 5 किलो चीनी, 5 किलो चावल, 5 किलो दाल देंगे, उसमें हमारे लोग बहक गए। बहके कि नहीं बहके? बताइए, हम गलत बोल रहे हैं क्या? चावल गेहूं आटे के चक्कर में अपने लोग बिक जाते हैं। बिक जाते क्यों है? बिके हुए हैं। मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। मैं आज बोल रही हूँ ना, मुझे इस बात का डर नहीं है कि कल मेरा क्या होगा। बिल्कुल डर नहीं है। मुझे लगता है आज एक वंदना मरेगी, कल 10 वंदना पैदा होंगी। अगर अपने समाज की नारियों का यही हाल रहा, क्या होगा? आप लोग ये आपको सोचने की जरूरत है, मुझे नहीं, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मुझे अपना पूरा जीवन अपने समाज के लोगों में ही लगाना है। मैं आज भी समाज सेवा करती, कल भी करती थी। कहीं भी किसी प्रॉब्लम होती, शादियां होती हैं, जो भी होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लोगों को शिक्षा का भी प्रदान करूँ, अपने लोगों को समाज की सेवा भी करूँ, लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। एक दिन तो वो लोग आएंगे, दूसरे दिन किसी ने लालच दिया, चलो वहाँ पे 500 रुपए मिल रहे हैं, बड़े आराम से दिन भर उनका काम करेंगे, 500 रुपए अपनी जेब के अंदर रखेंगे। आज भी हमारे लोगों के लोग जो हैं, आपको पता है, सबके घरों में काम करती है। हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, बताइए। हमारे लोग दूसरों घरों में काम करने जाते हैं कि नहीं? जो 15% लोग हैं, उनके घरों में 85% की महिलाएं जाती हैं काम करने की, नहीं जाती। हेलो, एक सेंट्रो गाड़ी है UP 78 BU 4502, जो गेट पर खड़ी है रास्ते में, उसे कृपया हटा लें, जिनकी भी गाड़ी हो सेंट्रो। बोलिए। इस पर विचार करने की जरूरत है। हम अपने लोगों का ही गला काट रहे हैं, अपने लोगों का ही मजाक उड़ाते हैं। अपने लोग कहते तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हम लोग कैसे? एक मेंढक की तरह, 2 को रखो तराजू में तो 2 नीचे, फिर 2 रखो 2 नीचे। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए। अरे शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हम लोग सिर्फ कब आते हैं? अभी मैडम बोल रही थी, हम लोग कब आते हैं? जब कोई भी होती, किसी की भी होती, जैसे रविदास जयंती जी की आज है, या किसी की भी होती, हम लोग चले आते हैं बस। लेकिन कोई मतलब नहीं है, यहाँ से खा पी के गए, आराम से सो गए। अरे हमें क्या करना है? मेरे ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ नहीं मतलब। अरे क्या है, जब तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम आएगी तब आप लोग समझोगे कि इंतजार कर रहे हो कि जब मेरी किसी बहन बेटी का बलात्कार हो तब हम ध्यान दें, किसी दूसरे की बहन बेटी को मुझे क्या मतलब है? वो तो उसकी है, मेरी क्या है? अरे नहीं, जब कल आप उसकी मदद करोगे तब आपके साथ कारवां खड़ा होगा। इस पर विचार करने की जरूरत है, अपनी विचारधारा को चेंज करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है, ना कि उलझने की जरूरत है। सच बोल रहे हैं या झूठ? बताइए आप लोग। तो ये सब जो हमारा समाज है ना, इन लोगों की ना गुलामी करने की आदत पड़ चुकी है। हम कल भी गुलामी कर रहे थे, आज भी गुलामी कर रहे हैं। इसको बदलने की जरूरत है, और ये कोई और नहीं, आज जैसे लोग ही बदलेंगे। हमारे घर की नारियां हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करती। अभी यहाँ पे नाच नौटंकी हो रहा होता, सच बोल रही हूँ, अगर यहाँ पे नाच नौटंकी हो रही होती तो इससे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती। और वो महिलाएं कौन सी होती हैं? शर्म हमारे समाज की ही होती है। क्योंकि क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है तो मजबूरी है, नौकरी नहीं मजबूरी है, तो क्या करते हैं, जो काम मिलता है हम लोगों को वो कर लेते हैं। सही बोल रहे हैं कि नहीं? बताइए आप लोग। डांस कर रही होती, तालियां बजाते हैं हमारे जैसे लोग, और भूल जाते हैं कि हमारे घर की ही किसी की बहन है, किसी की बेटी है।
ये आप लोगों की सोचने की जरूरत है। विचार करिएगा घर पे जाकर एक बार कि क्या जो मैंने बोला वो सच था या झूठ था। मुझे आज बात करने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। मैं जो बोल रही मुझे पता है। हम लोग गुलामी करिए करिए, आपको आदत पड़ चुकी है, हम तो जाग गए। मैं जगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सोचिए आपको जरूरत है। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है अंदर से। आप किन लोगों को समझा रहे हैं? आज इन लोगों को बताएंगे, कल एक लोग जाएंगे, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, कभी इधर कभी उधर। सिर्फ किसके लिए? पैसे के लिए। मानते हैं हम, करिए आप जो कर रहे हैं, लेकिन सबसे प्रथम आपका काम है अपने समाज को देखिए, अपने लोगों को समझिए, अपनी विचारधारा को चेंज करिए, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन या परिवर्तन आपके विचारों से आएगा। जात पात से कुछ नहीं होता है। जात पात से, मैं फिर बता रही हूँ, जात पात से कुछ नहीं होता। जाति तो हम लोगों ने यहाँ पर बनाई है, यहाँ पे जात बनाई गई है और ये सब काम किया है। मैं खुल के बोल रही हूँ, ये सब काम मनुवादियों ने किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि उनको लगा ये सब मूर्ख हैं, हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। जो झाड़ू लगा रहे हैं उसको क्या बना दिया? क्या बना दिया? जो झाड़ू लगा रहा है वो झाड़ू वाला हो गया, जो बर्तन धुले बर्तन वाला हो गया। जो काम जिसको वर्ण बनाए चार, उन्होंने कौन चार वर्ण कौन से? कोई बताएगा? चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को कौन सा काम दिया गया? पोथी पढ़ने का और लोगों को मूर्ख बना के शादी करवाने का। उन्होंने सोचा इन जैसे लोगों को मूर्ख बनाएगा, जो क्षत्रिय काम कर, लड़ाई झगड़ा, क्षत्रिय लोग को सौंप दिया। बचे वैश्य, उनको किस चीज का काम सौंपा गया? बताइए। और बेवकूफ लोग ये नहीं समझते कि हम सभी सूत्रों में गिन दिए गए, बड़े खुश हो जाते हैं। हम खड़े हैं मनुवादी, अरे हम सबसे नंबर 1 पे हैं। कोई नंबर 1 पे नहीं है। मैं खुल के बोलूं, वो नंबर 1 पे होते तो मंदिर में चढ़ने से पहले मंदिर बुलाया न जाता। आंख में पट्टी बंधी है, समझ ही नहीं रहे। इनको कैसे समझाया जाए? और समस्या ये नहीं है, और क्या कहा? भगवान को बड़ा बना दिया। भगवान को बड़ा क्यों बनाया? समझिए मेरी बात अब ध्यान से। भगवान के नाम पर बड़ा इसलिए भगवान को बनाया कि ये लोग भगवान से डरें और भगवान में ही बिजी रहें। आप कभी भी देखिएगा, जो भी बड़ा व्यक्ति होगा, नेता हो चाहे जो भी हो, बड़े लेवल का होगा, उसके बच्चे विदेश में पढ़ रहे होंगे और हमारे बच्चे यहाँ पूजा पाठ कान लगाए होंगे, मंदिरों में टहल रहे होंगे। अब बताइए क्या ये सच है कि झूठ है? आप लोग बताइए। हम लोगों को क्या किया जाता है? गुमराह किया जाता है। क्या किया जाता है? गुमराह किया जाता है। और ये सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा साथ क्या देंगे? जो जीते भी खाएं और मरते भी खाएं, और जरूरत पड़े तो तुम्हें कहीं का ना छोड़ के जाए। और एक चीज, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा सारे लोगों को। मैं एक बहुत छोटी सी बात बोलूंगी। कहते कंकर पाथर जोड़ के, बहुत बड़ी बात कही है कबीर दास ने। शायद रविदास आदमी मुझे ना वो नहीं है, लेकिन फिर भी कंकर पाथर जोड़ के मंदिर मस्जिद लियो बनाए। हाँ, यू आर राइट, सही है ना? क्या पैरा हुआ? खुदा। तो सारे लोगों के लिए यही
खोना है, अपने विचारों में परिवर्तन लाना है। अगर आप विचारधारा आपने चेंज की तो आप कभी भी, है ना, ठीक है। अब मैं अपने शब्दों को यहीं से विराम देना चाहूंगी। मेरा नाम वंदना सचान है और मैं रतनलाल नगर में रहती हूँ। और अगर किसी को शादी ब्याह या पढ़ाई का कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और धन्यवाद, आपने मुझे इतनी तन्मयता से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात लास्ट में एक शायरी के साथ खत्म करना चाहूंगी। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। न थकाए कर बैठो मंजिल के मुसाफिर, न थकाए कर बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और आपको जीने का मजा भी आएगा, जीने का मजा भी आएगा। पासवान जी, विनय गौतम पार्षद, उन्होंने भी हमें 1000 रुपए का दान दिया। एक बार चलो, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग जिंदा नहीं है। एक बार हाथ उठा कर नारा, चल गुरु रविदास की। मुझे नहीं लगा कि अब जिंदा है हम लोग। जोर से चल गुरु रविदास के, चल गुरु रविदास की, चल गुरु रविदास की। बाबा साहब, बाबा साहब, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। अभी कुछ महीने पहले पार्लियामेंट में बैठकर हमारे संवैधानिक पीठ पर गृह मंत्री के पद अमिताभ जनता वाले व्यक्ति अच्छा, एक और हमारे आकाश ने कहा, हमारे सौजन यहाँ पर डॉक्टर आर.के. सिंह एडवोकेट, इनको, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा हो गया। ये सीएसए में है। इन्होंने उसका पुतला फूंक दिया, जिसने कहा बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। फिर बोलता, अगर इतना भगवान का नाम लिए होते तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। हमने इतने दिन भगवान की पूजा की, एक भी चमार कोरी नहीं हो पाया, कोरी पासी नहीं हो पाया, पासी धानुक नहीं हो पाया, धानुक धोबी नहीं हो पाया, धोबी वाल्मीकि नहीं हो पाया, वाल्मीकि चमार नहीं हो पाया, चमार वाल्मीकि नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि तुम्हारे भगवान से हमारा कोई लेना देना नहीं है क्या? हमारा भगवान भगवान बुद्ध है, हमारा भगवान बाबा साहब अम्बेडकर है, हमारा भगवान संत गुरु रविदास है। इसको ध्यान रखो। 33 करोड़ देवी देवता, ना हमारा कोई भगवान है, ना हमारा कोई देवी देवता है। तो साथियों, हमारे नौजवान साथी, हमारे भाई जो एक समय एग्रीकल्चर में स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स हैं, जिनके बारे में पैंथर साहब ने अभी बताया, उनका नाम है सौरभ सौजन्य, जिन्होंने अभी आंदोलन किया था अमित शाह के खिलाफ। कानपुर कचहरी में हम डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता समिति की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया था। हमारे कुछ अधिवक्ता भाइयों ने भी पुतला दहन का कार्यक्रम किया था, जिसमें पुलिस ने लगभग 8 अधिवक्ताओं को चार्जशीटेड किया है। उसमें से हमारे बड़े भाई आर.के. सिंह यादव जी जो मंचासीन है, वो भी चार्जशीटेड हुए हैं। हमें डरने और दबने की कदापि आवश्यकता नहीं है। हम संवैधानिक छोटे
वो कितनी देर में आना है? अभी ऋषि बाबूजी जो हमारे कानपुर के ऑर्केस्ट्रा यानी बाबा साहब अम्बेडकर तथा के गोत है, संतों गुरुओं और महापुरुषों के बारे में गीत गाते हैं, वो तैयार हो रहे हैं। इसके पहले मैं सौरभ सौजन से चाहूंगा कि आए अपना उद्बोधन दें। आदरणीय सौरभ। जय भीम, जग 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 जय भीम, जग 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 जय भीम, जय भीम जय भीम, जग 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 जय भीम, और देश से जग 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 जय भीम। जय भीम जय भीम। साथियों, इसी तरह का नारा लगाने पर, इसी तरह पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद बोलने पर और हमारे आस्था और हमारे गुरूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में संसद से अपमानजनक बातें बोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया और बाबा साहब की जय बोली। तो सत्ता ने, प्रशासन ने हम लोगों का बहुत उत्पीड़न किया, FIR दर्ज किया, मुझे मुख्य आरोपी बनाया, मेरे साथ 15-20 हमारे जूनियर छात्रों पर FIR दर्ज करके बहुत उत्पीड़न किया। लेकिन हम लोगों ने समझौता नहीं किया, हम लोग नहीं डरे, हमारी लड़ाई आज भी जारी है। मैं पिछले कार्यक्रम में आया था, एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आज भी किया है, इससे पहले भी किया था आदरणीय धनीराम महोदय जी ने। मैं इसमें कह के गया था कि विश्वविद्यालयों की क्या हालत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बताया था कि शिक्षा साइकिल लाइन हम सब तक रख चुकी है, हम सब जान चुके हैं और उसको समझ रहे हैं। मुझे खुशी होती है, शिक्षा वह शहरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और आज उसी दूध के बदौलत मैं भी आपके सामने दहाड़ रहा हूँ। मुझसे कहा गया कि आपका PhD का डॉक्टरेट का लास्ट ईयर है, आप क्यों इन पछड़ों में पड़ रहे हैं, आपकी डिग्री रोक दी जाएगी। मैंने कहा ऐसी एक नहीं 10 डिग्री में कुर्बान कर दूंगा बाबा साहब के नाम पर, मैं डरने वाला नहीं हूँ। और एक डिग्री मैंने अपनी योग्यता के दम पे हासिल की है, किसी की खैरात पर नहीं, किसी की बबौती नहीं शिक्षा, और हम लोग डरे नहीं, हम लोगों की लड़ाई जारी है। साथियों, मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षा वाकई में वो टूल है, वो हथियार है, वो वेपन है जो हम सबको अपनी बात कहने का अधिकार देता है। बाबा साहब ने भी, बाबा साहब का पूरी बातों का अगर आप मूल निकालेंगे, या हमारे जो भी बहुजन विचारक और जो भी महापुरुष रहे, उन सब का यही कहना था कि जो है हमें सबसे पहले शिक्षित बनना है, संगठित होना है, फिर हमें संघर्ष करना है। तो हमारा वही अभियान जारी है। आप सबका एक इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, मैं बहुत अच्छा लगा, मुझे निमंत्रण दिया, मैं मंच को बहुत धन्यवाद दूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को बिना डरे अपना जो ये अभियान है, अपना मिशन है, जारी रखना है। और उसमें शिक्षा, मैं हर मंच पर जाकर यही कहता हूं कि शिक्षा हमारा सबसे बड़ा हथियार है, बाकी चीज़ों पर काम जारी। और मैं अपने स्तर पर, विश्वविद्यालयों के स्तर पर मैंने जितना हो सका है पिछले 10-11 सालों में इस काम को करने का काम किया है, और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको संत रविदास जी की जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ, और पुनः ये कहते हुए अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। जब तक सूरज चांद रहेगा, और से जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महानायक, विद्यापीठ, भारतीय संविधान के निर्माता, बहुजनों के उद्धारक, विश्वभूषण, उत्तभूषण, क्रांति सूर्या, बोधिसत्व, परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए तालियों के साथ, तथा सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए यहाँ पर बैठी मेरी मातृशक्ति को एक बार तो शिरोमणि रविदास की, संत शिरोमणि रविदास जी की साधुवाद। और यहाँ पर बैठे मेरे सभी धम्म उपासक और उपासिकाओं को दोनों पर हाथ उठाकर कहेंगे, संत शिरोमणि रविदास की।
सागर मैं ऋषिधर कानपुर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। तो सुबह लिखता हूं, शाम लिखता हूं, मंजिल लिखता हूं, मुकाम लिखता हूं, वो कलम भी दीवानी हो जाती है मेरे धन प्रेमी साथियों। वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब मैं अपने गीतों में बुद्ध, भीम तथा संत शिरोमणि रविदास जी का नाम लिखता हूं, नाम लिखता हूं। सम्मानित साथियों को मेरा सादर जय भीम। मंचासीन मेरे अतिथिगणों को भी मेरा जय भीम। और ये जो कार्यक्रम है ये संत गुरु रविदास जन्मोत्सव को लेकर के किया गया है। साहब का कहना था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। ऐसा राज्य हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी चाहते थे और मैं संत शिरोमणि रविदास जी को नमन करना चाहता हूं। मैं नमन करता हूं महिला मुक्तिदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। मैं नमन करता हूं विश्व गुरु तथागत बुद्ध को। मैं नमन करता हूं जो 13-13 साल के बच्चे शहीद हो गए तुम्हारे हक अधिकार बचाने के लिए, क्योंकि जिंदा वही रहता है जिसे मरने की आदत होती है। आपको मालूम होना चाहिए हमारा समाज ये चाहता है कि मैं यहाँ का हुक्मरान हो जाऊं, मैं यहाँ का राजा हो जाऊं। तो राजा होने के लिए तुम्हें अपनी शहादत देनी पड़ेगी और बिना शहादत दिए तुम यहाँ के राजा नहीं हो सकते हो। आज अगर सिखों का इतिहास कायम है, बाबा साहब का इतिहास कायम है, तो 4-4 बच्चों की शहीदी है। वो शहीदी अगर आप अपने घर से बच्चों को नहीं देना चाहते हो, घर से नहीं निकालना चाहते हो, तो तुम्हें कोई गुलाम होने से रोक नहीं सकता है। मेरा कहना है कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये जवानी तुम्हारी किसी मंदिर मठ की तरफ ना जाए, नहीं तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग तुम्हें मोक्ष देने का काम करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जो वहां पर परिजन मर गए हैं, जो बच्चे अपने माता पिता से बिछड़े हैं, उनसे दर्द पूछिएगा मोक्ष कैसा होता है। अगर मोक्ष धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग चाहते हैं तो ये बहुजन समाज उन्हें मोक्ष देने के लिए तैयार है, 24 घंटे तैयार है। ये बाबा साहब के बच्चे हैं, ये पंत साहब की टीम है, ये ना कभी डरी है और ना कभी झुकी है। ये डरने वाले लोग नहीं। तुमने सुना होगा कि ना देखे नरसिंह बलि देते हुए बकरे बल के लिए लाए गए, और ना काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए। बलवान का कभी ना बाल बाका हुआ, बलहीन सदा सताए गए। अगर बलहीन बन के बैठोगे तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है, तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब के लिए सोमेश 10 वर्ष का बच्चा कुर्बान हुआ है। तुम्हारे समाज के ये क्रांतिकारी बच्चे आज तुम्हें कुर्बान होने के लिए खड़े हैं। पंत साहब का संगठन कुर्बान होने के लिए खड़ा है। तुम्हें केवल सहयोग देने की जरूरत है। अगर तुम्हारा सहयोग न हुआ तो तुम अपना समाज बचा नहीं पाओगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बड़ा मुश्किल है सुकून से सोना और चैन से जीना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। एक बार देखा भगत सिंह के पिता ने कि भगत को धरती में दबा रहे थे, तो भगत के पिता ने पूछा क्या दबा रहे हो? तो भगत ने कहा मैं बंदूकें बो रहा हूं, ये वो बंदूकें बो रहा हूं, इन बंदूकों से अंग्रेज तबाह हो जाएंगे। एक बंदूक से इतनी गोलियां चलेंगी कि अंग्रेज यहां से भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो वो भगत सिंह ने करके दिखाया। और भगत सिंह की जो इतिहास है, कहते हैं कि गोली चढ़ के लाते हैं दुल्हन सभी और हंस के फंदा चढ़ेगा कौन। तो वो भगत सिंह ने जो फंदा चढ़ा है वो फंदे की वजह से ये आजादी है। भगत सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि जिस समय ये मनुवाद से आजाद कराने के लिए बहुजन समाज को बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से तो मैं आजाद
समाज को मनवाद से कौन आजाद कराएगा। अगर मैं जीवित बचा तो मैं बाबा साहब के मिशन में खड़ा होकर के काम करूंगा। तो मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने तुम्हें यह मंच दिया है, ये बात हमारी जय भीम से ही समाप्त नहीं होने वाली है। ये जो मंच लगा है ये देन बाबा साहब की है। ये जो बच्चा आपके सामने बोल रहा है ये देन बाबा साहब की है। अगर बाबा साहब ना होते तो ये मंच नहीं होता। तुम्हें मालूम होना चाहिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ते बढ़ते छूने आसमान को, और जब मंत्री संतरी की कारें रौंद 750 किसान को, जब रौंद 750 किसान को, जब मीडिया ने राज दरबारी होना सीखा है, तब तब भारत घायल होके मेरे जरिए चीखा है, तब तब भारत घायल होके मेरे जरिए चीखा है। सभी सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच बदायूं जनपद से एक सीनियर अधिवक्ता महोदय गुरदयाल भारती जी, जो आने वाले चुनाव में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में जो 25 सदस्य चुनते हैं वो अधिवक्ता बंधु ही चुनाव लड़ सकते हैं और अधिवक्ता ही वोट डालने का अधिकार रखते हैं। जो 25 लोग चुनकर जाएंगे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वह 25 मेंबर अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। कानपुर से 3 व्यक्ति इस समय बार काउंसिल के मेंबर हैं। यह बहुत ही सुखद समय है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों में भी यह हौसला आया है कि हमारे गुरदयाल भारती जी ने बड़ी हिम्मत और जुझारूपन के द्वारा उम्मीदवारी दर्ज कराई है। बार काउंसिल का वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कानपुर के अधिवक्ताओं की यहाँ उपस्थिति बहुत गरिमापूर्ण है। मैं सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा। हमारी बहन किरण लता गौतम बैठी हुई है, मैं उससे चाहूंगा कि मंच पर आए, मेरे निवेदन को स्वीकार करें। आप अपने पतिदेव के साथ, दोनों अधिवक्ता हैं, दोनों लोग आप आइए मंच पर। 50 बसों से पूरी टीम बुलाई जाएगी और पूरे मंच को जितना बेहतर बना सकते हैं वो बनाया जाएगा। सारे संगठनों से अपील की जा रही है, इस सारे संगठन इस मुहिम में ताकत दें। जैसे 14 अप्रैल में, वैसे इस कार्यक्रम में 11 मई को बेटियों की शादी कर रहे हैं। मोती झील में बौद्ध पद्धति से 50 बेटियों की शादी करने जा रहे हैं और 9 मार्च को गांधी प्रतिमा पे सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी 12 बजे से। हमारे मेहमान जो मुख्य अतिथि हैं वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं, हमारे मुख्य वक्ता वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं। कुछ ही क्षणों में पुनः सबका अभिनंदन करते हुए मैं गुरदयाल भारती एडवोकेट बदायूं, उनसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आए और खुलकर हमें अपना उद्बोधन दें। भारती जी। बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भाई सम्मानित आकाश सिंह बादल एडवोकेट जी। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ और दुनिया को जगत गुरु के नाम से जाने वाले और संतों के संत कहे जाने वाले संत शिरोमणि जी की आज जयंती पर जो कानपुर में भव्य आयोजन हुआ है उसके लिए मैं कानपुर वासियों के लिए अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और बहुजन समाज में तमाम महापुरुषों ने इस समाज के लिए काम किया। सदियों से दबा कुचला समाज के लिए काम करने वाले बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूं और बहुजन समाज में तमाम संतों गुरुओं को नमन करता हूं। मंच पर बैठे हमारे बहुत ही सम्मानित मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि जी और समस्त मंसासीन, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसी कोई नाम की सूची नहीं है, और मेरे परम साथी
एडवोकेट सरजू प्रसाद जी, और अभी अभी आई मेरी बहन एडवोकेट किरणलता जी, और तमाम हमारे यहाँ बैठे प्रांगण में सभी साथियों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। मैं आपके कानपुर महानगर से काफ़ी दूर एक छोटा शहर बदायूं है, वहाँ का मूलतः रहने वाला हूँ, और बड़े भाई आकाश सिंह बादल ने मुझे बताया कि संत रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम 2 दिन का हमारे यहाँ बहुत ही भव्य कार्यक्रम है, हर वर्ष की भांति हम मनाते हैं। हालांकि ये कार्यक्रम भारत में ही नहीं विदेश में भी लगातार मनाया जा रहा है, हर शहर में है। तमाम संत हुए, तमाम महापुरुष मसीहा हुए, मगर कोई ऐसा मसीहा और संत पैदा ना हुआ जो संत रविदास जी की कही वाणी को सदियों बाद भी काट सका हो। इस भूमि पर तमाम पाखंड, आडंबर, तमाम कुरीतियों को दफन करने वाले संत शिरोमणि जी ने उस दौर में जो बातें कही आज के दौर में सतार्थ हो रही है। अभी हमारे भाई मंच पर बता रहे थे, ऐसा चाऊराज जब कोरोना काल आया था तब ये दोहा आपने देखा होगा, खूब दौड़ रहा था, बहुत दौड़ रहा था। तमाम उनके ऐसे दोहे हैं, उन दोहों को हमने किताबों में पढ़ा और पढ़ करके तमाम लोगों ने वहीं दफना दिया। आज जनरेशन नहीं आ रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, और हमने तमाम महापुरुषों को नए सिरे से जानने की कोशिश की है। वो दौर बीत गया जिस दौर में हमारे लिए किताबें भी नहीं मिलती थी और किताबों में तमाम आडंबर की किस्से कहानियां मिलते थे, और आज वो दौर है, तमाम हमारे पढ़े लिखे साथी तमाम किताबें लिख रहे हैं और हमारे लिए पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिससे हमें जानने की शक्ति और जागृति आ रही है। धर्म के बारे में ज्यादा ना कह करके तथागत ने जो हमको धर्म दिया था, ऐसे ही हमारे संत रविदास जी ने जो हमारे लिए मार्ग बताया था, इन लोगों के पास कोई उड़ने की शक्ति और कोई ऐसे आडंबर चमत्कार नहीं था। एक दूसरी ओर जाएंगे तो उनके पास तमाम शक्तियां थी, उड़ने की शक्तियां थी, प्रकट होने की शक्तियां थी, वो कहीं भी विराजमान हो जाते थे। मगर यहाँ से बराबर में जाएंगे नेपाल में तो वो लोग अपने धर्म को यहाँ से नेपाल तक नहीं पहुंचा सके। और तथागत के बारे में आप देखिएगा, उन्होंने पैदल भ्रमण करके, उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं थी। कोई भी बता दे, एक भी कहीं लिखा हो कहीं प्रकट होने की शक्ति हो, कहीं उड़ने की शक्ति हो, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। मगर पूरे ऑल वर्ल्ड में कम से कम 50-60 देश ऐसे हैं जो तथागत को जानते हैं। इसी तरह जगत गुरु संत रविदास जी के बारे में, उनके पास भी उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई आडंबर नहीं दिखाया, मगर तमाम पूरे वर्ल्ड में आज जगत गुरु के नाम से जाने वाले, संतों के संत कहे जाने वाले संत रविदास जी को दुनिया जानती है। और जिन लोगों ने चमत्कार दिखाए वो यही की यही रह गई। दूसरी ओर अगर जाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, वहां पैगंबर साहब के बारे में कहा गया, उन्होंने भी कोई चमत्कार नहीं दिखाया था, मगर वर्ल्ड में उन्हें भी लोग जानते हैं। मगर जो आडंबर दिखा रहे हैं वह उनके बारे में कहीं से कहीं तक कोई किस्से कहानियों में केवल मिलते हैं, इसके अलावा कहीं आपको मिलेंगे नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो जनरेशन आ रही है, जितनी जल्दी हो सके हमारे कई हुए मसीहाओं की, कई हुए महापुरुषों की बातों को और हमारे तथागत की बातों को बहुत जल्दी सीख लेगी, मान लेगी, तो उसकी एकदम विकास की राह पकड़ जाएगी। आज ऐसे भव्य मौके पर मेरा यह सौभाग्य है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि कानपुर की धरती पर इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है और 2 दिन से चल रहा है। तमाम लोगों को आप सुनेंगे, मैं बीच में किसी तरह की बाधा बनना नहीं चाहता हूं। मैं लगातार कई दिन से सफर में चल रहा हूं। बस मैं एक बात अपनी ओर से कहना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई आकाश सिंह बादल जी ने कह दिया है, हालांकि मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहा हूं,
1961 में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, मगर तब से लेकर के आज तक एक भी मेंबर उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल में हमारा एससी समाज का नहीं पहुंच सका। हर 5 साल बाद चुनाव होता है और 5 साल में पीछे भी अगर जाएंगे तो पिछली बार 14 साथी हमारे लड़े थे, उससे पीछे 9 साथी लड़े। तमाम लोग लड़ते हैं, कहीं ना कहीं कोई कमियां छूट जाती है, मगर एक भी साथी हमारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं पहुंच रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश से 80 सांसद जीत के जाते हैं, मगर इसमें 25 मेंबर चुने जाते हैं। क्षेत्र वास्तव में बहुत बड़ा है। पूरे देश में तमाम राज्य हैं, मगर 4 मेंबर ऐसे भी हैं जो एससी समाज के जीत करके गए हैं। गुजरात में पारस बाघेला जी एससी समाज से आते हैं, वो दूसरी बार जीते हैं। पास में राजस्थान में राम प्रसाद सिंघानिया जी, वो ऐसे एक मेंबर हैं एससी समाज के जो राजस्थान में जीते हैं। तीसरे मध्य प्रदेश में राम खिलाड़ी गनगोरे जी हैं और चौथे झारखंड से जीत के आए हैं। मगर उत्तर प्रदेश में तमाम एडवोकेट्स एससी समाज के हैं। जीतने के लिए मात्र 3-4 हजार वोट चाहिए और लगभग 25 से 30 हजार हमारे पास अधिवक्ताओं का वोट है, मगर हम नहीं जीत पा रहे हैं। मैं आज इस भव्य कार्यक्रम में तमाम हमारे मसीहा ऐसे बैठे हैं, ऐसे लोग हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को जानते होंगे। सभी से मैं अपनी अपील करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ आपकी जान पहचान हो, मेरे लिए मेरे बड़े भाई की तरह, मेरे गार्जियन की तरह मेरे लिए अपील कर दीजिए। यदि मैं जीत जाता हूँ तो एक इतिहास बन जाएगा, तो एससी समाज का बार काउंसिल में उत्तर प्रदेश में पहुंचा है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे बुलाया गया, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। यदि हो तो मुझे क्षमा करना। नमो बुद्धाय। संत गुरु रविदास के, संत गुरु रविदास की, प्रकाश राव अम्बेडकर जिंदाबाद, 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 प्रकाश राव अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी बाबा साहब अमर हैं, बाबा साहब अमर हैं, बाबा साहब अमर हैं। लोग जो भी हमारी बच्चियां बेटियां सब लोग आ जाए और जल्दी से बैठ जाए। सभी आज के मुख्य अतिथि महोदय का प्रकाश राव अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी लोग मुख्य अतिथि जी का खड़े होकर के तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें हमारे बीच। आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय सभापति प्रकाश राव अम्बेडकर जी का आगमन हो चुका है, वो मंच पर आने वाले हैं, पंडाल में प्रसाद है। सभी प्रकाश राव अम्बेडकर जिंदाबाद, 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 प्रकाश राव अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं मुख्य अतिथि महोदय जी पे चाहूंगा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चित्र पर मोमबत्ती जलाकर पुष्प अर्पित करके आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। मैं पैंतर साहब से भी चाहूंगा कि वो अतिथि मुख्य अतिथि महोदय के पास जाएं। पैंतर साहब आप अविलंब नीचे जाएं और थोड़ा से दूर रहे सब लोग, थोड़ा दूर रहे उनसे। मीडिया के बंधु अपना कवरेज ले लें। आप सब लोग माननीय प्रकाश राव अम्बेडकर जिंदाबाद, माननीय प्रकाश राव अम्बेडकर जिंदाबाद, संत शिरोमणि गुरु रविदास की जय हो। बेटा बैठ जाओ इधर आके। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, बाबा साहब अम्बेडकर आगे आके बैठ जाओ। भारत बुद्ध की। प्रकाश राव अम्बेडकर बाबा साहब अमर रहे। सब लोग बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए, जो भी दूर दूर खड़े हैं बैठ जाए। बहुत बेटा बहुत इधर आके बैठ जाओ, अभिनंदन। बैठ जाओ, आगे 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 आके बैठो। कानपुर महानगर के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से जितनी भी कमेटियां हैं वह अपने अपने मोहल्ले पे निकलकर अभी 15-20 मिनट में यह मैदान सब भर जाएगा। जो भी सज्जन
अपनी घरों में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, उनका पुनः सेंटर रविदास कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। सेंटर साहब का यह संघर्ष है कि हम सबके बीच आज मुख्य अतिथि महोदय माननीय प्रकाश राव अम्बेडकर जी का आगमन हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को तो हम सब लोग रूबरू होकर नहीं दे सके, मगर उनके वंशज, उनके परिवार से आज माननीय प्रकाश राव अम्बेडकर जी मंच पर मौजूद हैं। यह हम सब के लिए बहुत गौरव का समय है। हम आज के मुख्य अतिथि महोदय का पुनः सेंटर रविदास कमेटी की ओर से कानपुर की धरती में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। मंचासीन सभी अतिथिगण यथास्थान बैठ जाएं। ऋषि बौद्ध जी भी तैयार रहे माननीय अतिथि जी का स्वागत गीत गाने के लिए। इससे पहले पैंतर साहब का जो निर्देश होगा पालन किया जाएगा। कैप्टन शैलेंद्र जो प्रमुख आप लोग अभी जितने भी मुखिया इस कार्यक्रम के मीडिया से बंधु हैं वो अभी मंच के नीचे ही रहें। मैं आपको समय दूंगा बाइट के लिए। अभी व्यवधान ना उत्पन्न करें, क्षमा करें। मीडिया के जितने भी बंधु हैं पंच के नीचे रहें। हमारे इस निवेदन को स्वीकार। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव जन्म जयंती पर आप सभी भाई और बहनों को, नौजवानों को, प्यारे बच्चों को लाख लाख बधाइयां हैं। आप सबकी यह गौरवमयी उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप सब लोग समाज के प्रति शुभचिंतक हैं, मार्गदर्शक लोगों के। आज हम लोग विचार सुनेंगे। माननीय सम्माननीय प्रकाश राव अम्बेडकर जी का हम सब लोग पुनः तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। माननीय प्रकाश राव अम्बेडकर जी जिंदाबाद। माननीय प्रकाश राव अम्बेडकर जी, माननीय प्रकाश राव अम्बेडकर जी। मैं चाहूंगा कि आज मसीह समाज से पास्टर सैनवर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष मसीह समाज से आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा समय का ध्यान रखते हुए आए अपना उद्बोधन दें। मानी जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महाप्रभु गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे बीच में महाराष्ट्र से आए प्रकाश राव अम्बेडकर जी, उनके साथ आए काफ़ी लोग, हमारे धनीराम बौद्ध जी जो वाकई अकलियतों की, पिछड़ों की और दलितों के संघर्ष कर रहे हैं। लगातार वो संघर्ष करते रहते हैं। और हमारे बीच में रेवरेंड जितेंद्र सिंह जी और तमाम मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं इस त्योहार को मना रहे हैं और ये बता रहा है कि हम सब एक हैं। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। दुनिया में हमें बांटा जा रहा है, लेकिन हम सब भारतवासी हैं और एक हैं और हमारा ही इस देश पर हक है। जो तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं छीनने की, वो अपना हक हम किसी को देंगे नहीं। आज ये जनसैलाब बता रहा है, पूरे शहर से जुलूस उठ के आ रहे हैं। हम लगातार एक होते चले जा रहे हैं और इसके लिए हम धनीराम बौद्ध जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। रेवरेंड जितेंद्र सिंह जी को, हाजी साहब को और तमाम मंच पर लोग जो रात दिन माइनॉरिटीज की, दलितों की और पिछड़ों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस महत्वपूर्ण दिन जब शिक्षा की बेहद कमी थी, तब बड़ी बड़ी बातें महापुरुषों ने बोली हैं। मैं आज आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। ज्यादा आज मन से भाषण देने का वक्त नहीं है। इतना कहना चाहता हूं कि एक हो जाओ, अपने को नेतृत्व अपने हाथ में लो, ताकतें अपने हाथ में लो। अब गुलाम नहीं रहेंगे, अब हम राज करेंगे। इस मंत्र के साथ मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। धनीराम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो इसको और आगे बढ़ाते चले जाए।
हैं कि अपनी ताकत को पहचानिए। ऐसे ही महापुरुष हमारे यहां नहीं पैदा हुए। इनकी बातों को समझकर, उस पर चलकर हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। हम गुलाम नहीं हैं और ना गुलाम रहेंगे। हम राजा बनाते हैं और राजा बनाते रहेंगे और राजा खुद बनेंगे। इसी साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको पुनः धन्यवाद। सीएसए के छात्राओं द्वारा आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत हो रहा है। बुके देकर के आप सब लोग तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत शादवाद। ये वो छात्राएं हैं जिन्होंने यह महसूस किया है कि शिक्षा के द्वारा ही सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव पर आज हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, खास तौर से बहनों को, माताओं को, कि शिक्षा के इस दौर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव पर पुनः लख लख बधाइयां देते हुए मैं इंजीनियर कोमल सिंह से चाहूंगा कि 2 मिनट के अंदर ही अपनी बात समाप्त करते हुए उद्बोधन करेंगे। समय का ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, आज का कार्यक्रम व्यस्त कार्यक्रम है और बहुत बड़ा कार्यक्रम है। सबसे पहले हमारे बीच में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय और मंच पर उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, पूरे कानपुर से, तमाम जगह से झांकियां आना शुरू हो गई हैं। अपना दलबल के साथ लोग आना शुरू हो गए। ये कार्यक्रम बहुत विशाल कार्यक्रम होता है और इस साल का तो कार्यक्रम हर साल से भी बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो हम लोगों की इस कार्यक्रम केवल दिखावटी नहीं होना चाहिए। जिन कार्यक्रमों से हमको सीख ले लेनी चाहिए और गुरु संत रविदास, चोखा मेला, कबीर, जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं, उनकी जयंतियां और उनके कार्यक्रम हम लोग इसलिए मनाते हैं कि उनके क्रांति से, उनके विचारों से कुछ सीखा जा सके और कुछ अनुसरण किया जा सके। साथियों, ये जो आंदोलन महापुरुषों का आंदोलन था, वो आंदोलन को बहुत विस्तार में न बताते हुए केवल इतना समझ लीजिए कि आधुनिक भारत में ज्योतिराव फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले ने जो आंदोलन चलाया, वो आंदोलन हमारे संत गुरुओं का ही आंदोलन को आगे बढ़ाया। साथियों, हमारे कबीर साहब को मुक्ति चोर कहा गया। वो मुक्ति, गुलामी से आजादी दिलाने वक्त की जो क्रांति थी, उसमें वो चढ़ चढ़ करके उन्होंने क्रांति को स्थापित किया। संत रविदास को संत बता दिया गया, महात्मा तो बता दिया गया, लेकिन अंधविश्वास और पाखंड में भी उनको कहीं न कहीं उनके साहित्य में मिलावट किया गया। तो साथियों, ये जो गुलामी हमारे देश में आज भी है और जो पहले भी थी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों से आजादी मिली। अंग्रेज हमको हथकड़ी रस्सी में नहीं बांधे हुए थे। अंग्रेज इस लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर काबिज थे। विधायिका, मीडिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका मन मुताबिक अपने पारित कर लेते थे नियम और हम लोगों का सत्यानाश करते थे। आज की परिस्थिति में देखा जाए तो जो लोग लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर काबिज हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना फायदा देखते हैं और हमारे बहुजन समाज के विरोध में न्याय नहीं देते हैं और विधान भी ऐसे पारित करते हैं कि हमारे समाज का सत्यानाश हो रहा है। चाहे नौकरी के मामले में हो, पॉलिटिक्स मामले में हो, आर्थिक मामले में हो, कहीं ना कहीं हमारा समाज पीड़ित है और शोषित है। मैं सभी लोगों से इतना आग्रह और विनय करना चाहता हूं कि हम महापुरुषों के आंदोलन को पुनः भारत में उसको जीवित करना है और एक ऐसा मिशन बनाना है, ऐसी आजादी का आंदोलन चलाना है कि जो अंग्रेजों की गुलामी थी, उससे भयंकर गुलामी गाड़ी और प्रगाड़ी होती जा रही है। तो इस मनवादी व्यवस्था को हमको केवल विचार से उखाड़ सकते हैं। केवल विचार के माध्यम से हम इस आंदोलन को तैयार कर लें और महापुरुषों के विचारों को हम साकार करने के लिए केवल एक ही मूल मंत्र है हम लोगों के पास कि विचारधारा के आधार पर हमको एकजुट होना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि सत्ता से व्यवस्था बदल जाएगी,
साथियों व्यवस्था जो बदलेगी, जब तक आप भारत में आंदोलन नहीं करेंगे, संत गुरुओं के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपके हाथ में व्यवस्था नहीं आने वाली। और जिसका विचार काबिज होता है, सत्ता भी उसी की काबिज होती है। साथियों, आज के मौके पर इतना ही कहते हुए पुनः अपने महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आज हमारे बीच में दूर से आए हुए आप लोग, तमाम दूर दूर से आए हुए, कई जिलों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दोपहर के टाइम पर और भीड़ थी, अभी कुछ जुलूस में लोग लग गए हैं। आप लोग अभी रात का भी कार्यक्रम होगा, जाइएगा नहीं, सबके खाने का भी व्यवस्था है। तो साथियों, हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, जोरदार एक बार नारा लगाएंगे, जय जय भीम, जय जय भीम। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बिना किसी विलंब के मैं नवयुवक ओजस्वी विचार सुनने के लिए राहुल यादव जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। धन्यवाद संचालक महोदय। गुरु रविदास जयंती के शुभ अवसर पर आज उपस्थित महाराष्ट्र की पावन भूमि से आए हुए हमारे अगवा अम्बेडकरवादी आंदोलन के अगवा महोदय जो प्रकाश राव अम्बेडकर जी आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और इसी के साथ कम समय लेते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। आज मैंने अभी देखा इस कार्यक्रम में बहुत बड़े बड़े संगठन सारे एक मंच पे आए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भीम आर्मी भी दिखा और इसके बाद बामसेब के भी लोग दिखे, सारे बिखरे हुए संगठन एक मंच पे आए, तो इसके लिए सबसे ज्यादा साधुवाद महोदय जो हमारे इसके लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे, तो वो हमारे हो गए धनीराम पैंथर बौद्ध जी। तो इनका हम स्वागत करते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आज जो है महान दार्शनिक समता मूलक समाज के प्रवर्तक संत रविदास जी की जयंती है, तो इस अवसर पर उन्होंने पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद की जो है धज्जियां उड़ाई थी। आप ये समझिएगा कि आज अगर हमारा युवा हमारे पुरखों की कही हुई बात पे ही अगर आगे बढ़ जाए, तो भी हमारा समाज बहुत आगे चला जाएगा। क्योंकि जो तुलसीराम दुबे लिख के गए थे, देखिए हमारे पुरखे आज से पहले जो बात कहने में हम लोग आज डरते हैं, वो आज से पहले हमारे पुरखे कह के गए थे। उन्होंने लिखा, पूजे विप्र सकल गुणहीना, सूत्र न पूजे गुण ज्ञान प्रवीणा। इसकी डांट देने वाले हमारे रविदास जी हैं, जिन्होंने लिखा था, पूजिए ब्राह्मण न पूजिए जो होवे गुणहीन, और पूजिए चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। तो ऐसे थे हमारे पुरखे। उसी की धारा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, खुल के विरोध करते थे। और अगर शायद हमारे पुरखों की बात मान ली गई होती, मन चंगा तो कसौटी में गंगा, तो आज ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए कुंभ मेले में। तो हमारे पुरखों की बातें याद रखिएगा। इसी के साथ उन्होंने बहुत ही ज्यादा जात पात पे एक तरीके से कह सकते हैं कि वो बेगमपुरा के जो है विचारक थे। बेगम मतलब जहां कोई गम नहीं, बेगमपुरा के विचारक, सामवाद के जनक। सामवाद तो आप ये समझिए लेनिन से पहले, बहुत बड़ी बात बोल रहे, सामवाद के जनक अगर कोई थे तो वो रविदास थे, हमारे पुरखे थे। मैं अगर तथागत बुद्ध के बाद अगर सबसे बड़ा किसी को दार्शनिक मानता हूं तो वो हमारे रविदास थे। इसी के साथ उन्होंने लिखा था, बहुत अच्छी बात, जात पात के फेर में मही उभरे रही सब लोग, मनुष्य को खटकाए है रविदास जात का रोग। अज्ञानी लोग जात पात में फंसे हुए हैं, हमको जात पात से ऊपर उठना है। बहुत अच्छी बातें कहा करते थे। उन्होंने कहा, जात जात में जाति है जो केतन के जात, और रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात जात। केतन मतलब केले के तने को आप छीलते चले जाइए, अंत में कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जात व्यवस्था है, आप अंत तक देखिए उसमें सब शून्य है जात व्यवस्था में। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा सामाजिक चिंतन पर प्रकाश करूंगा, बस 1 मिनट और लेना चाहूंगा। जो आज के समय सबसे बड़ी समस्या है वो हमारी है, हमारे कापी और किताब कलम पर पहरा डाल दिया गया है। शिक्षा आज अगर बाबा साहब के द्वारा दी गई शिक्षा है, तो उसी की वजह से राहुल यादव इस मंच से बोल रहा है। हमको समझना होगा कि अम्बेडकरवादी लोगों की मुख लड़ाई कापी कलम किताब, तो इसके लिए लड़ना होगा। और सबसे बड़ी समस्या है, हमको हिस्सेदारी लेनी होगी। और सबसे जरूरी है महोदय कि मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, आपने पूरा देश भ्रमण किया है, आप इस मंच से शुरुआत करिएगा कि पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए और बहुत बड़े स्तर तक चलनी चाहिए, ताकि हमारे लोग संसद और सदन में पहुंचे। जब पहुंचेंगे तभी बात रख पाएंगे महोदय जी ईवीएम के खिलाफ, क्योंकि
कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 8 अक्टूबर 2013 को एक जनहित याचिका की सुनवाई में कहा था कि ईवीएम से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते हैं। तो उस कोलिनिज्म के खिलाफ भी हमको आंदोलन करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। और आप देखिए ये समय जो उत्तर प्रदेश में सरकार है उसने बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर आरक्षण पर विसंगति की है। तो हमको ये भी समझना होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी SC ST का आरक्षण खाने वाले लोग आज जो हमें जात पात में बांट रहे हैं, हमारे पुरखे जात पात में नहीं फंसे हैं। आज की युवा पीढ़ी को ये बात समझना होगा। हम अपनी बात इसी के साथ विराम करना चाहते हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोर से बोलिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत सुंदर उद्बोधन सम्मानित साथी यादव जी के द्वारा। हमारे बीच श्रवण कुमार जी जो भारतीय बौद्ध महासभा कानपुर यूनिट के पूर्व अध्यक्ष हैं, मैं श्रवण कुमार जी से चाहूँगा कि आए और समय का ध्यान रखते हुए अपना उद्बोधन दें। आदरणीय श्रवण कुमार जी। बहुत बहुत साधुवाद सत्य बादल जी। साथियों, सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए आज हम लोग मना रहे हैं संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती। आज ही के दिन प्रथम भिक्षुणी प्रजापति गौतमी जी का भी जन्म दिवस है। हम उनके भी जन्म दिवस पर आप सभी को अनंत मंगल कामनाएं देते हैं। हमारे मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्रकाश राव अम्बेडकर जी और उनके साथ आए महानुभाव और मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण और सम्मानित सदन, सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी लोग जानते हैं कि जब संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ उस समय हमारा समाज बहुत ही दीनहीन स्थिति में जीवन यापन कर रहा था। और लोग कहते हैं कि वो अपने गुरु को रामानंद जी को बनाया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बिहारी साहित्यकार राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है कि उनके मुख्य गुरु थे संत रैवत थेरो, यानी वो भिक्षु थे। जैसे बाबा साहब ने, मैं तुलनात्मक दृष्टि से देखना चाहूंगा, उन्होंने कालाराम मंदिर में प्रवेश किया तो क्या पूजा के लिए किया? क्या? कतई नहीं। और वो कृष्ण जी को ये भक्ति में लीन दिखे सिर्फ दिखाने के लिए कि हमें भी भक्ति का अधिकार है, हमें भी पूजा पाठ का अधिकार है, किंतु वो कभी मूर्ति पूजक रहे ही नहीं। आज हमें ये दूजी बताते हैं कि कठौती में उन्होंने गंगा का कंगन निकाल दिया। और एक और वाक्यांश है, उस समय मुस्लिम शासन हुआ करता था तो दूजों ने उनसे शिकायत की कि भाई ये नीच होके भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इन पर विराम लगना चाहिए। तो उन्होंने बुलाया और सबको समक्ष बुलाया और बुला के बोला भाई आप ऐसा क्यों करते हैं? तो बोले हमें जिस दिन ठाकुर जी कह देंगे उस दिन हम इनकी सेवा बंद कर देंगे। साथियों, सिर्फ दिखाने के लिए था। और वो लोग बोले कि इन लोगों से बोलिए जो जितने भी द्विज बैठे हुए हैं, जनेऊधारी बड़े बड़े मोटे पगार डाले हुए, ये अपने कृष्ण जी को बुलाएं। तो वो लोग अपने मंत्रोच्चार करते रहे, कृष्ण जी नहीं आए। लेकिन जब उन्होंने भाव से आह्वान किया तो कृष्ण जी की मूर्ति उनके सीने से लग गई आगे। ये सिर्फ हमारी समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए है। साथियों, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो तिल माही तेल है, चकमक माही आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जो तथागत बुद्ध ने अत्त दीपो वो अपने अंतिम उपदेश में बोला था कि अपने दीपक स्वयं बनो, अत्ता ही अत्तनो नाथो न को ही नाथो परोसिया। स्पष्ट इस वाणी में उन दृष्टिगत होता है। तो ये मूर्ति पूजक कैसे हो गए? ये हमें दिग्भ्रमित करने के लिए बोला गया है। जैसे बाबा साहब को भी कुछ लोग बोलते हैं वो भी कालाराम मंदिर में गए थे, लेकिन वो कतई नहीं गए थे। सिर्फ
अपने समाज के मनोबल को उठाने के लिए वो आंदोलन किया था उन्होंने, और कभी भी ऐसा उन्होंने नहीं किया। और उनको अगर कृष्ण भक्त कहते ही हैं तो जैसे कबीरदास जी कहते हैं, ना मंदिर ना मस्जिद ना गिरजे कैलाश में, मुझको बंदे कहाँ खोजे मैं तो तेरे पास में। तो वहीं हमारे संत श्रीमोहन रविदास जी कहते हैं, मथुरा का नाम क्यों लिया, ना मथुरा ना काशी ना ही हरिद्वार, रैदास दिल खोजा अपना तहां मिलिया दिलदार। तो भाई कहां से वो मूर्ति पूजक हुए, हमें बताने का कष्ट करें। जैसा अभी हमारे एक साथी ने बताया कि जाति व्यवस्था के वो प्रबल विरोधी थे, और हिंदू धर्म के पोषक कैसे हो सकते हैं। उस समय उनके एक पीर, उस समय मुस्लिम शासन था, इसके बावजूद भी उनके ऊपर तरह तरह के दबाव डाले गए, किंतु वो निर्भीक थे। वो उस समय जो आज हम नहीं कह पा रहे हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, हमारे अगले वक्ता ने बताया, पूजो विप्र सकल गुणना शूद्र न पूजो ज्ञान प्रवीणा। वो कहते हैं रविदास विप्र नहीं पूजिए जो हो ज्ञान का हीन, और पूजो चरण चांडाल के जो हो ज्ञान प्रवीण। अगर वो ज्ञान प्रवीण है तो कैसा भी समाज का व्यक्ति हो उसको नेग्लेक्ट मत करो, उससे ज्ञान लो और आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। आज हमारे समाज में जितनी भी संगतियां हैं सिर्फ समाज को अंधानुकरण कराने के लिए हैं, ताकि हम मुख्य धारा से विलग हो जाएं और इनके सेवक बन के रह जाएं। जो संत श्रीमोहन जी ने उस समय किया वो आज हम लोग करने में, हम चूंकि अपने बच्चों को सोचते हैं IAS PCS बन जाएं, बड़े बड़े नेता बन जाएं। आजकल ये हमारी विडंबना, आज हमें बहुत से संगठनों के लोग इस मंच पर दृष्टिगत हो रहे हैं, लेकिन ये अपनी कर्म स्थली समाज को नहीं बना रहे हैं। मालूम नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे बहुत बड़ी पीड़ा है। और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि भाई चलिए कोई भी संगठन बनाइए, लेकिन सामाजिक राजनीतिक, जब तक राजनीतिक वर्चस्व में हम लोग नहीं रहेंगे। आपने देखा होगा जो एक शासन था 2 बार पूर्णकालिक, उसमें लोगों ने टीका लगाना बंद कर दिया था, चोटी रखना बंद कर दिया था, और आज पुनः हमारे लोग चोटी रखना चालू कर दिए हैं। कैसी विडंबना है भाई। अंधानुकरण कब तक करेंगे, जब तक करेंगे। अभी एक हमारे ऋषि भाई बोल रहे थे कि जन्म दिवस न भूलना। हमारे जितने भी महापुरुष हैं कतई नहीं कहे कि नहीं जन्म दिवस चाहे भूल जाना, जो मैंने कहा है, हिल मिल के रहियो माधो जैसे मधुप मखीरा। मधुप मखीरा जो मधुमक्खी होती है, उसकी संज्ञा क्यों दी हमारे समाज को। भाई भेड़ों के लिए भी कह सकते थे, भेड़ भी तो इकट्ठे रहती हैं, लेकिन भेड़ों के लिए उन्होंने नहीं कहा। आप एक भी ढेला किसी भी मधुमक्खी के छत्ते में मार के देखिए और फिर वहां से आप बच के निकल आइए तो हम मान जाएंगे। इसी तरह है हमारे समाज को भी उन्होंने इस तरह का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन हमारा समाज सिर्फ मूर्ति माला विचारों में ताला डाले पड़ा हुआ है और कुछ नहीं। चलिए संकेत मिल रहा है हमें, हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, फिर कभी अवसर मिलेगा तो चर्चा करेंगे। पुनः आप सभी को महाप्राण प्रजापति गौतमी जी और संत श्रीमोहन रविदास जी के इस पावन जन्म दिवस पर अनंत मंगल कामनाएं। आपको लख लख बधाई। सभी को पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद श्रवण कुमार जी। साथियों, हमारे बीच सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर सुलेमान साहब, जो इंडियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंचासीन हैं। मैं आदरणीय जी से चाहूँगा कि समय का विशेष ध्यान रखते हुए आएँ और अपना उद्बोधन दें। प्रोफेसर सुलेमान साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल लीग। प्रकाश संवेदक जी, सम्मानित मंच, श्रद्धेय मातृशक्ति और सभागार में उपस्थित तमाम भाइयों, आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन। मुझे खुशी है कि आज मैं ऐसे महान संत के जन्म दिवस के अवसर पर आपके बीच में कुछ कहने का साहस जुटा पा रहा हूँ, जिसने समाज के अंधविश्वास के खिलाफ उन अंधेरों में भी
रोशनी का चिराग जलाया, जहाँ पर किसी को जबान खोलने का अधिकार नहीं था। अगर कोई बात उनकी मान्यता और अंधविश्वास के खिलाफ कही जाती तो उसकी जबान काट दी जाती थी। ऐसे महापुरुष, ऐसे संत के जन्म दिवस के अवसर पर मुझे कुछ कहने का और आपके साथ शरीक होने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहनों और भाइयों, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें संविधान के शक्ल में, दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में मिला है, ये हमारे इन महापुरुषों के सनई सनई और अलग अलग समय में जो विचार आते रहे उसको सम्मानित किया गया है। भाइयों, भारत जो हमें आज़ादी के बाद और ख़ास तौर पर 26 जनवरी 1950 के बाद मिला है, उस भारत को बचाए रखना, उस व्यवस्था को बचाए रखना इन महापुरुषों पर सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर हम इसको नहीं करते हैं तो हम उन महापुरुषों के सच्चे और अच्छे सपूत नहीं हो सकते, हमारी गिनती कपूतों में होगी। मित्रों, आज हमारे बीच हमारे समाज के लोग अपने स्वार्थ के लिए, क्षणिक और सामयिक सम्मान के लिए सिद्धांतों से समझौता करते हैं और वो ऐसे अंधविश्वास के गर्त में चले जाते हैं कि जहां स्वयं तो गायब होते ही हैं, बल्कि हमारे देश के संतों और महापुरुषों के विचारों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को सचेत रहना है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये पुरुष, ये व्यक्ति, जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँगा, हमारे देश के आज जो माननीय हमारी राष्ट्रपति हैं महामहिम, उनसे पहले जो राष्ट्रपति थे हमारे सहपाठी थे BNST इंटर कॉलेज पे, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, 12वीं तक हम दोनों ने पढ़ा। लेकिन रामनाथ कोविंद जी पद के लिए समझौते करते रहे और मैं उनका साथी था, साथ में थे, 9th क्लास से 12वीं तक दोनों पढ़ते थे। वो उस जमाने की जनसंघ विचारधारा थे। माननीय CB त्रिपाठी जो हमारे संस्कृत के उस्ताद थे, उनके घर में सेवा करते थे और उन्हें कभी यानी किसी बर्तन में चाय नहीं मिलती थी बेचारों को। उनके लिए एक बोरा था, उस बोरे में बैठा के चाय पिलाई जाती थी। उन्हें याद होगा, अभी जिंदा है वो, आप पूछ सकते हो। मैं सुलेमान भी जाता था, मैं भी संस्कृत पढ़ता था CB त्रिपाठी जी से। CB त्रिपाठी का इंतकाल अभी करीब 15 साल पहले हुआ है। हम पेशा थे, मैं भी टीचिंग से आया हूँ, वो भी टीचिंग में थे। जब मैं प्रधानाचार्य हुआ तो हमारे आते भी थे मुझे आशीर्वाद देने के लिए। बहरहाल, सिद्धांतों से समझौता करके किसी ऊंचे पद पे चले जाना ये कमाल नहीं है, ये समाज के साथ कुठाराघात है। इसका हमें एहसास होना चाहिए और इतनी जागृति हमारे अंदर आनी चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ मैं कानपुर की सरजमीन पे प्रकाश अम्बेडकर जी का स्वागत करता हूं और खास तौर पर मैं बधाई देता हूं हमारे भाई धनी राव बौद्ध जी को। अभी अभी सुना मैंने माइक से, इन्होंने कोशिश की है कि समाज के प्रति समर्पित तमाम संगठन एक साथ जुड़े। ये बहुत बड़ा कारनामा है। इसके बगैर हम समाज को नहीं बचा सकते, देश को नहीं बचा सकते, संविधान को नहीं बचा सकते। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत अभिनंदन। अभी आप सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष सुलेमान साहब को सुन रहे थे, इंडियन नेशनल लीग के। साथियों, कानपुर महानगर से लगभग 50 से अधिक झांकियां अपने अपने मार्गों से होते हुए लगभग आधे घंटे बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। जो भी झांकी आएगी उसमें प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार के साथ साथ अन्य झांकियों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। आज के इस पावन अवसर पर RD चंदा साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। मंचासीन मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय प्रकाश राव अम्बेडकर साहब, अतिथिगण और हमारे पंडाल में उपस्थित समस्त भीम प्रेमी, रविदास प्रेमी, संविधान प्रेमी भाई और बहनों, गुरु रविदास जी की जयंती मनाने का तात्पर्य होता है हम उनके वाणियों की जयंती मना लें, हम उनके विचारों की जयंती मना लें, उनके रास्ते का अनुगमन कर लें, हृदयंगम कर लें दिन प्रतिदिन के व्यवहार में। क्योंकि सिर्फ उनके बारे में सुनने और सुनाने से हमारा कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी तभी मिलेगी जब उन्हें अहर्निश उनके सिद्धांतों का अनुगमन करते हुए अपने समाज के साथ वो ऐसा ही व्यवहारित करने का काम करेंगे
और ये एक दिन जयंती मना करके पूरे साल हम खामोश हो जाएं, ये वाजिब बात नहीं है। हमें जागना होगा, जगाना होगा और विचारों के साथ हमको आगे बढ़ना होगा, तभी ये हमारा मिशन और हमारी क्रांति सफल होगी। बगैर क्रांति की शांति नहीं मिलेगी। हमारी सब लड़ाई बहुत लंबे लंबे चीज़ों के लिए है, जातिवाद के खिलाफ है, अत्याचार के खिलाफ है, शोषण के खिलाफ है, संविधान का दिन प्रतिदिन हमला हो रहा है, उस पर हमको लड़ाई लड़नी है। इन सारी चीज़ों के लिए लड़ने के लिए हमें तैयार रहना होगा। इन्हीं की शब्दों के साथ मैं आप सभी को जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय रविदास के साथ साथियों, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के साथ मुंबई पे चलकर हमारे बीच फारूक अहमद साहब, जो महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, मैं अतिथि का हार्दिक स्वागत करते हुए फारूक अहमद साहब का अभिवादन करते हुए उनसे निवेदन करूंगा कि आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय सम्माननीय फारूक अहमद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश सिंह बादल साहब। सर्वप्रथम संत शिरोमणि रविदास जी जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं मंच को और आप सभी को हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूं। और यह इरादा हम लोग करते हैं कि जिस समय में मनुवादियों का अत्याचार सीमा पर, परम सीमा पर था, और उस वक्त जब यह अत्याचार चरम सीमा पर था, जाति जाति में मानवता का ह्रास करके अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उस वक्त में उन्होंने जाति और भेदभाव के विरोध में जो साहस दिखाया था, उस समतावादी विचारों के, उस समतावादी मानवतावादी विचारों का पालन करने का संकल्प इस औचित्य पे हम सब करेंगे। आज इस मंच पर उपस्थित आपको, हमको, सबको मार्गदर्शन करने के लिए विशेषतः यहाँ उपस्थित एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिर्फ रक्त या खून के वारिस नहीं, तो उनके विचारों की लड़ाई इस देश में लड़ने के लिए आगे आए हैं, ऐसे आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब। इस मंच को सजाने में, सभी सम्माननीय मेहमानों को बुलाने में जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, आपके, हमके, सबके चहीते धनीराम बौद्ध और पैंतर साहब, जिनके बुलावे पे आज प्रकाश अंबेडकर साहब यहाँ आए हैं। मंच पर हमने सुना, अभी अभी मोहम्मद सुलेमान साहब को सुना है, अभी अभी हमने जिन सब वक्ताओं को सुना और जिनका मार्गदर्शन ले रहे हैं, ऐसे सभी सम्मानीय वक्तागण, सभी के नाम लेना संभव नहीं है। आप भी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रकाश अंबेडकर साहब को सुनने की। मैं संक्षिप्त में एक ही बात कहना चाहूंगा, भारत के प्राचीन इतिहास को अगर देखा जाए तो इस देश के अंदर समता का संदेश, मानवता का संदेश देने की परंपरा यह महात्मा चारवाक से हुई है, प्रथम महावीरा से हुई है, तथागत गौतम बुद्धा से हुई है। फिर हम उसके बीच में आकर देखें तो फिर आपको बसव अन्ना के विचार रहे, संत रविदास जी के विचार रहे, या गुरता गद्दी के वक्त जब गद्दी पे बिठाए गए गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जिन जिन मानवों के, महापुरुषों के विचारों को सम्मिलित किया गया, वो सारे विचार समतावादी मानवतावादी रहे हैं। उन विचारों ने इंसान को इंसान के जैसे, मानव को मानव के जैसे जीने का अधिकार दिलाने का संघर्ष किया था। इन सभी विचारों को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में शामिल किया, और जब इस संविधान में सभी समता के विचारों को शामिल किया, इन सभी लड़ाइयों में डॉक्टर बाबा साहब की लड़ाई एक कदम आगे इसलिए निकल गई कि सभी महामानवों ने इंसानों को मानव के समान जीने का अधिकार की लड़ाई लड़ी, लेकिन बाबा साहब ने संविधान में एक कदम आगे चढ़कर हमें क्या दिया, तो हमको मानव के समान ही नहीं तो पूरे सम्मान से जीने का अधिकार इस संविधान के माध्यम से दिया है। मुझे लगता है कि आज हमारा सम्मान यह हमारे संविधान ने दिया हुआ सबसे बड़ा अधिकार है, और आपको अगर आपके सम्मान से रोका जाता है तो यह लड़ाई इस संविधान को शस्त्र बनाकर हमें लड़नी होगी, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक धागा लगता है।
कहने को तो कह रहे हैं, जो बांटते आए सदियों से वो भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। जो हम में फूट डालते हैं जाति जाति उपजाति भाषा के नाम पर, वो भी कहते हैं एक है तो नेक है, लेकिन आप किस आधार पे जोड़ रहे हो? आपने राजनीतिक स्वार्थ के दम पर आप अपने राजनीतिक धागे से जोड़ना चाहते हो। वो राजनीतिक धागे से जुड़ने के बाद आप कहते हो कि बटोगे तो कटोगे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, बांटता कौन है? जब किसी कतार में खड़े होना हो, आम श्रद्धालुओं की कतार से वीआईपी की कतार अलग होती है। यहाँ बंटवारा कौन कर रहा है? किसी गांव में बारात निकालनी है तो घोड़े पे बैठने वाले अधिकारों में और घोड़े पे बैठने का अधिकार नहीं रहने वालों में बांटता कौन है? अगर आपको बटोगे तो कटोगे करना है तो मानवता के आधार पे कीजिए, भारतीयता के आधार पे कीजिए, संविधान के आधार पे कीजिए। इसलिए हमको नारा देना होगा, जो संविधानवादी है, जो मानवतावादी है, जो अम्बेडकरवादी है, उन सभी को एक होना पड़ेगा। क्योंकि आज एक जाति संकट में नहीं है, एक धर्म संकट में नहीं है, तो समूचे भारत की मानवता का, समता का विचार खतरे में है, धोखे में। और इस विचार को जोड़ना है तो एक धागा है और उस धागे का नाम संविधान है। आज मैं अपने मुस्लिम भाइयों को भी कहता हूं कि आपको अगर पूछा जाता है कुरान पहले के संविधान पहले, बेशक बोल दीजिए भारत के हर मुसलमान को संविधान पहले है, क्योंकि इस संविधान को बनाने में कुरान की प्रेरणा भी शामिल है। 1947 के आजाद भारत को 1950 में भारत के तंत्र में समता देने का निर्णय, 1950 को जो संविधान ने भारतीयों को समता दी, वही समता का विचार पैगंबर साहब ने 7वीं सदी में दिया। अरे झिझक कैसी! आज भारतीय मुसलमानों के लिए संविधान का विचार उत्कृष्ट विचार है, क्योंकि ये समता का विचार है। इसलिए संविधान के धागे से अगर बनना है तो अम्बेडकरवादी धागे से बनना है तो अम्बेडकर जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर एक भूचाल आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम सभी अगर अपनी अपनी जातियों के परिकों से बाहर आते हुए अगर संविधान के आधार पे राजनैतिक और सामाजिक गठबंधन करने की तैयारी करते हैं तो मैं यकीन के साथ कहूंगा कि आज धनीराम पैंथर जी के बुलावे पे जिस तरह प्रकाश अंबेडकर साहब हमारे समक्ष आए हैं, मैं गारंटी से कहता हूं कि आप सामाजिक और राजनीतिक एकता के बल पर लड़ाई की शुरुआत कीजिए। हम यकीन से कहते हैं प्रकाश अंबेडकर साहब आपका नेतृत्व करने के लिए आपके समक्ष खड़े हैं। मैं इस अभिवाचन के साथ अपनी जगह लेता हूं। अधिक समय आपके बीच में न रहते हुए प्रकाश अंबेडकर साहब के लिए मंच को खुला करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय मीम, जय संविधान, जय भारत।